रूस यूक्रेन की जंग में सुलगा बारूद कब ठंडा पड़ेगा किसी को कुछ नहीं पता है। हालांकि उम्मीद थी कि जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन हर उम्मीद पर अब पानी फिरता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खुल रहा है खाड़ी से, जहां इजराइल को टारगेट बनाने के लिए ईरान ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो ईरान ने आक्रामकता दिखाकर सीधे इजराइल को चुनौती दे दी है? इस रिपोर्ट में देखिए। खाड़ी में जंगी चिंगारी, 2023 में नई तैयारी। तस्वीरें आपको चौंकाएंगी, डराएंगी, युद्ध के लिए एक नए वॉर जोन की कल्पना कराएंगी। और ये तस्वीरें बिल्कुल सच हैं। ये जंग के मैदान में उड़ रहे बारूद से सीधा साक्षात्कार है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी टारगेट कृत्रिम है, लेकिन जल्द ही टारगेट पर वो ठिकाने होंगे जिसकी कल्पना से पूरी दुनिया सहम सकती है, यानी इजराइल। दरअसल ये तस्वीरें ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज के तहत ईरान ने इजराइल के साथ सीधी जंग की चेतावनी देकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी यूरेशिया के वॉर जोन में बरस रहे बारूद से कुछ हद तक कमजोर हुए सुपर पावर के खिलाफ फारस की खाड़ी से नए साल में नया मोर्चा खुलने जा रहा है। और यही तस्वीरें भविष्य के विध्वंस की गवाही दे रही हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे, इसे विस्तार से समझिए। ईरान ने जुल्फिकार 1401 मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। इस एक्सरसाइज में ईरान अपनी युद्ध क्षमता को परख रहा है और ईरान आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल्स की ताकत दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि इस एक्सरसाइज में ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऐसा क्या किया जो खाड़ी से भविष्य की जंग का बवंडर उठा रहा है? जवाब है ईरान के बनाए डमी टारगेट। दरअसल ये डमी टारगेट है इजराइल के कारवेट, जिन पर लगातार ईरानी ड्रोन और एंटी शिप क्रूज मिसाइल नहजा दागी गई। नतीजतन इजराइल के डमी टारगेट्स को ध्वस्त करके बता दिया गया कि ईरान अब जंग की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? जवाब है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े एक सदस्य की हत्या जो हुई है सेमिरोम शहर में, और इस हत्या का शक है इजराइल पर। नतीजतन ईरान ने जुल्फिकार 1404 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया और इजराइल को टारगेट करने की तैयारी कर ली। हालांकि इस तैयारी का एक और पहलू भी है। ये तैयारी इजराइल का उकसावा भी माना जा रहा है, जिसमें इजराइल ने ईरान के खिलाफ अटैक की तैयारी दिखाई थी। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अबीब कोहावी ने दावा किया था कि सीरिया में दूसरा हिजबुल्लाह स्थापित करने की ईरानी कोशिश नाकाम हो गई है और ये इजराइल की कोशिश से हुआ है। इजराइल मिडिल ईस्ट में हर हफ्ते कहीं न कहीं ईरान के खिलाफ कम से कम एक ऑपरेशन करता है, और अब ईरान में एक ऑपरेशन के लिए तैयारी हाई लेवल पर है, जिसका सीधा मतलब था ईरान पर अटैक की बड़े स्तर पर तैयारी। हालांकि इसे अटैक से ज्यादा हाई लेवल ऑपरेशन माना जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। इसके अलावा मिलिट्री बेस और हथियार भी निशाने पर है, और इस एक्शन का कारण ईरान का सीरिया को लेकर रुख बताया गया है। आरोप है कि सीरिया में ईरान सैकड़ों मिसाइल तैनात करना चाहता था। हालांकि इजराइल का दावा है कि इस कोशिश पर पानी फेर दिया गया है, लेकिन जैसे ही इजराइल ने चेतावनी के साथ प्लान जारी किया, वैसे ही ईरान भी एक्टिव हो गया और अब सीधे इजराइल को धमकी दी जा रही है। साफ है कि ईरान ने तेल अवीव को तबाह करने का प्लान बना लिया है। ईरान जंग की सूरत में डिमोना को सबसे पहले तबाह करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक के बाद सीधी जंग होगी। लेकिन फिलहाल ईरान के इजराइल को टारगेट बनाने वाले एक्शन से इजराइल में हड़कंप है। जाहिर तौर पर 2023 की ये बारूदी एक्टिविटी जंग को आमंत्रण दे रही है और मुमकिन तौर पर रूस के साथ अलायंस के बाद ईरान के हौसले बुलंद।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।